कटी हुई ईंटों से आपके घर की इमारत बनती है। हाँ जनाब, ये कैसी सरकार है? उसी सरकार के अंदर आम भट्टे वालों को यहाँ पर रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है। आपको बता देती हूँ कि लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन हरियाणा की ओर से आज यहाँ पर प्रदर्शन है। आप लोगों के घर की इमारत बनाने के अंदर, जो जिस इमारत के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, वो सारी ईंटें इनके भट्टे से ही आती है। अगर इनकी मजदूरी बाकी जैसे इनकी मजदूरी पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। और इसके अलावा बता देती हूँ कि मोदी सरकार असल नारा देती है कि घर घर शौचालय, लेकिन आप इन जो महिलाएं हैं इनके चेहरे देख पा रहे होंगे। इनके चेहरों से मैं आपको बता देती हूँ कितना दर्द झलक रहा है, क्योंकि भट्टे के ऊपर काम करने वाली महिलाओं के पास शौचालय तक नहीं है। जी हाँ, आज हम किस तरीके के भारत के अंदर रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के पास आज शौचालय तक नहीं है। इनको खेतों के अंदर जाना पड़ता है और खेतों के अंदर भी वहां से भरा लिया जाता है। कितनी शर्मनाक बात ये यहाँ पर है। भट्टे मजदूर, आपको बता देती हूँ कि जहां पर अपने हाथ घिस करके, अपनी आंखें जो है घिस करके, आप जो पूरा शरीर घिस करके आपकी इमारत खड़ी करने के लिए ईंट ये लोग बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको बिजली तक नहीं प्रोवाइड की जाती। मेरे साथ प्रेम जी मौजूद है, इस यूनियन के प्रधान है, उनसे जानने जी जिला सचिव है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्या है। सर चाहूंगी कि शॉर्ट के बता दीजिए जल्दी की क्या समस्या आ रही है आपको और क्यों सरकार आपकी मजदूरी अब तक नहीं दे रही है? लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन की तरफ से पिछले 2.5 महीने से हमारा आंदोलन चल हुआ। इस महंगाई बढ़ी है, उसके अनुसार हम हमारी मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग करते हैं। दूसरा, हम इस बार ये मांग करते हैं कि भट्टों के ऊपर आज भी पीने का साफ पानी नहीं है, न ही महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए वहाँ पे शौचालय का प्रबंध है। वो महिलाएं खाड़े पे बैठ करके अपने मतलब 2 डोलू इधर डालती है, 2 डोलू इधर डालती है, वो अपना टाइम पास करते हैं। इनको नहाने के लिए मतलब पीने का साफ पानी नहीं है, नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। और पूरी दुनिया को मकान देने वाला मजदूर आज भी अपनी कच्ची झुग्गी में 1 साल में 9 महीने भट्टे पे मजदूरी करता है और वह कच्ची झुग्गी में बिना छत के अपना गुजारा करता है। सरकी की या टीन लगाई जाती है, मतलब बारिश आने पे वो टपकने लग जाती है और आंधी आने पर वो उड़ जाती है। मजदूर बिना छत के अपना जीवन यापन करता है। दूसरा, ये सरकार बात करती है कि हम मतलब इलाज का प्रबंध करेंगे। भट्टा मजदूर जिस दिन भट्टा मालिक जिस दिन लाइसेंस लेता है उस दिन ये लिख के आता है कि वहाँ पे शिक्षा का प्रबंध करूंगा। भट्टा मजदूर का 6 साल से ऊपर बच्चा है, उसके हाथ में फट्टी समचा देखने को मिलता है। आज तक किसी भट्टे के ऊपर मजदूर के हाथ में कलम जवाब देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये सरकार किस चीज का विकास करेगी? जो पूरी दुनिया का विकास कर रहे हैं भट्टा मजदूर, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं होता है, उनके रहने के लिए मकान का प्रबंध नहीं होता है और उनके इलाज के लिए इलाज की गारंटी नहीं होती। भट्टा मजदूर अगर कहीं रोड पे मर जाता है एक्सीडेंट में, ये कह के फेंक देते हैं कि ये तो लावारिस लाश है, डेड बॉडी है, ये कह के फेंक देते हैं। इनका कहीं रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है, आज तक हरियाणा सरकार के रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है। अगर 9 महीने मजदूरी करके मालिक थप्पड़ मार के रोड पे खड़ा कर दे तो इनका ये कोई पेश नहीं कर सकते कि हमने 9 महीने इस भट्टे पे मजदूरी का काम किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भट्टा मजदूर का उत्पादन कार्ड लागू हो, भट्टा मजदूर का ESI कटना चाहिए, भट्टा मजदूर का भी PF कटना चाहिए। ना इनका ESI करता, ना इनका PF करता और भट्टा मजदूर के जो दस्ताने, मास्क, हेलमेट, जो उपकरण होते हैं वो नहीं दिया जाता। और भट्टा मजदूर से एक समस्या और आई अब की बार। भट्टों पे गए, मजदूरों ने कहा जो ये बारिश आने पे ईंटें गल जाती है और जो गलने के बाद वो ट्राली में लदवाते हैं, उनकी मजदूरी भी हमारे को नहीं मिलती। प्रधान जी, ये हमारे से बेगार करवाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूर से बेगार करवाने की बजाय उनको जो इनकी ड्यूटी बनती है वो काम करवाया जाए और दूसरी बात उनकी मेहनत पूरी दी जाए। इस बात की हम मांग करते हैं। और इस सीजन में जो आज हमारी तारीख लगी हुई है, या तो भट्टा मालिकों से वार्ता करवाए और रेट के ऊपर, मजदूरी के ऊपर बात करें और इन समस्याओं पे बात करना चाहिए। ये बताइए कि जो ईंट आप बनाते हैं उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है, बेच कितने में है? ये मतलब जो ईंटें बनाते हैं ये इनको देते हैं 1000 ईंट के ऊपर 511 रुपए मिलते हैं
और ये खुद बेचते हैं। इनको 5800 6000 रुपए में पक्की ईंट जो बनती है वो 1000 ईंट के 6000 रुपए लेते हैं। फिर ये लोग खुद क्यों नहीं बेचते हैं? ये लोग खुद इसलिए नहीं बेचते क्योंकि आज समाज के अंदर यही तो लड़ाई है कि जो पैदा करने वाला वो मालिक नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। संसाधनों पे कब्जा किसका है? पूंजीपति का। ये मालिकों का कब्जा है, वो इनका मतलब मालिकाना हक होता है। लेकिन जो पैदावार करते हैं उनको आज तक इंसान नहीं माना गया है। हमारी इसी चीज की लड़ाई है बहन। बिल्कुल, ये बात तो आपको बताना चाहूंगी कि जो इंसान पैदा करता है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उसकी खुद की कीमत उसको नहीं मिलती है, बल्कि पूंजीपतियों को उसकी कीमत मिल जाती है क्योंकि उनको बिजनेस करना आता है। जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मैडम, आपसे जानना चाहूंगी कि शौचालय की क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है आपको? इनकी जी भट्ठा मजदूर आई हुई 4-5 बहने, ना तो इनके भट्ठे पे शौचालय, ना कोई लैटरिन, ना कोई बाथरूम, ना कोई पीने का साफ पानी, ना कोई भट्ठा का स्कूल, ना कोई डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर मेरा भरगा जावे 10 रुपया टिक्का लगा के 500 रुपये इनसे लेके आज। ठीक है, गरीब आदमी है जी, इतनी मेहनत करके 3000 किलोमीटर थे पूर बांध के ये आवे, और इन बेचारे इतनी महंगे महंगे झाड़े भर के ये इतनी महंगी ईट बनावे, इनको सस्ती मजदूरी देते भी रो मालिक। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आई है आप? यूपी से है। यूपी से आई है। कितना टाइम हो चुका है हुए? मेरा हो गया 4-5 महीना हो गया लगभग। 4-5 महीने? अच्छा, 4-5 महीने हो चुके हैं। उससे पहले क्या काम करती थी? यही यही ईट है, पता थे भट्टा के थे। अच्छा, तो रहते कहाँ है? वहीं पर ईट भट्टे के ऊपर ही रहते हैं? हाँ, मगर मतलब जैसे 9 महीने भट्टा पे काट देते हैं, फिर 3-4 महीने अपने घर पे रह लेते हैं। अच्छा। फिर भी आ जाते हैं यहाँ भट्टा पर आए के। हाँ, तो यहाँ पर आए के हम मेरे समझ ये है, हम तो किसान आए, हम लोगों को सुविधा चाहिए, राशन चाहिए हम लोगों को। अच्छा, पूरी फैमिली के साथ आते हैं या अकेले आते हैं? पूरे फैमिली है, मेरा बच्चा भी है साथ में। अच्छा, बच्चे भी ईट भट्टे बनाने में आपकी मदद करते हैं? मदद करते हैं। हमारे कितने साल के बच्चे हैं? मेरा बच्चा एक है तो 10 साल की, एक 8 साल की है, आप 2 ये छोटे छोटा। अच्छा, तो स्कूल में नहीं जाते हैं? स्कूल में कोई भी साधन नहीं मेरा पास, कहाँ से भेजेंगे? कोई साधन नहीं, ना दवा। सरकारी स्कूल में तो फीस नहीं लगती है, तो बेबी कोई सुनवाई पड़ेगी तब तो जाएंगे। हम लोगों को पता तो नहीं, इतना मेरे भट्टा के मालिक साधन नहीं करता हम लोगों को, कहाँ से आएंगे बच्चा को? ठीक है। और क्या शौचालय की क्या समस्या आ रही है? जब खेतों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या समस्या आती है? खेती तरफ जाता हम लोगों के, सो खेती की मालिक मगर हमको लोग लैटरिंग नहीं करने देते, और भट्टा लोग कोई साधन नहीं, न बाथरूम बनता हम लोगों को, न तो शौचालय बनते, न पीने के लिए पानी हम लोगों को सही मिलते, न कोई दवा को लेके हमको लोग साधन है, और मगर राशन पानी के बेबी हमको साधन नहीं मिलते। और डॉक्टर लोग हम बुला लेते हैं तो 1 रुपए की दवा हमको 100 रुपए ले लेते। अब बताओ, ये बताइए आप नहाते कहाँ पर है? हम लोगों का ये कच्ची ईट पाद ले तो उसके भी आर करके थोड़ा थोड़ा नहा ले तो क्या करेंगे? कच्ची ईट जो है उसको घेर करके बना लेते हैं, उसके बीच में नहा लेते हैं, बैठ पे नहा लेते हम लोग। अच्छा, कितनी लगभग औरतें एक भट्टे के ऊपर रहती हैं? एक भट्टा की होगी 400-500 रौड़ हो जाएगी। 400-500 सारी वहीं पर रहती है? लड़की भी है, जो मतलब सानी औरत भी है, और जना आदमी बंदा है, फिर लड़का भी है। 400-500 औरतें वहीं भट्टे के ऊपर ही रहती हैं? और अच्छा, और ठेकेदार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं दी जाती आप लोगों को? ठेकेदार कोई सुविधा नहीं दी जाती। अच्छा। और अभी मैं बीच में बीमार पड़ गया, मैंने ठेकेदार पता गया तो फोन करने, मैंने पैसा दो मैं इलाज कराएंगे, ठेकेदार ने तुरंत इनकार कर दिया, कहीं नहीं देंगे तुमको इलाज के लिए पैसा। फिर मैंने मुनिम जी के पास गए, मुनिम जी बोलो कहीं नहीं, अब तो ठेकेदार से बोलो, ठेकेदार कह देगी तो मैं दे दूंगी पैसा। अच्छा, महीने की मजदूरी कितनी मिल जाती है? हम लोगों तो मतलब ऐसे 15 दिन में कर लेता है, मतलब 10,000 8,000। अच्छा, यानी कि 15 दिन के 10,000 पड़ जाते हैं। और समय कितना रहता है आपका? मजदूरी का समय कितना रहता है? काम भी पूरा नहीं करवाते। अब जब अभी जब बीच में मतलब 2-4 गाड़ी लग जाते फिर बंद करवा देते, और जब मतलब जब खर्चा लेने जाते हैं तब जे बोलते आधा कट पे खर्चा ले, तो हम लोगों को जैसे 4,000 खाम आ जाते हैं, 2,000 खर्चा दे, 2,000 तो हम लोगों को बच्चा की क्या राशन लाएंगे, क्या अपना लाएंगे, कपड़ा लाएंगे कि दवा के लिए लाएंगे, कि बच्चा में छोटी छोटी अभी तो दूध भी पी जाते हैं, फिर उसको देगा हम लोगों को खर्चा होता कोई चीज पूर्ता नहीं मिलती। आधा कट से काम करते हैं। प्रेम जी कहाँ पर गए? प्रेम जी से एक बार जानने की दोबारा से कोशिश करेंगे कि आखिरकार आगे की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है। प्रेम जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आगे की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है? अभी हमारी आगे की रणनीति ये है कि अगर अभी लेबर अफसर के सामने जाएंगे, श्रम अधिकारी के पास प्रदर्शन लेकर के, अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करता है तो हम हर भट्टे पे जाएंगे और मजदूरों को ये जो हमारी समस्या है इसको लेकर के जागरूक करेंगे, और जागरूक करके
आने वाला बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और रेट पे हड़ताल भी, मतलब क्योंकि भट्ठे के ऊपर जो काम करते हैं, पथाई का काम करते हैं वो मजदूर करता है, निकासी का काम करता है वो मजदूर करता है, भराई ढुलाई का काम करता है वो भी मजदूर करता है, और पकाई का जो काम करता है वो भी मजदूर करता है। और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भट्ठे को चलने नहीं देंगे, वहीं पे जाम कर देंगे, आने वाला आंदोलन बहुत बड़ा होगा। ये बात प्रेम जी, आपसे पूछना चाहूंगी एक बार कि हर कोई आता है, हर वर्ग आंदोलन करता है, हर वर्ग कहता है कि हम ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो कहीं पर दिखाई नहीं देते। भट्टा मजदूरों का इतिहास रहा पिछले 30 साल से, हम हर सीजन में मजदूरी बढ़ोतरी के लिए मांग करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता नहीं है कि जनता अगर अपने ऊपर आए तो सरकार को झुकना पड़ सकता है, आप लोगों को सब कुछ मिल सकता है अगर आप लोग अपने हक की आवाज उठाए, क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। हम यही चाहते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस दिन मजदूर तैयार हो जाएगा उस दिन इसको लेबर अफसर नहीं, डीसी को, पूरे प्रशासन को झुकना पड़ेगा और सरकार को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर भट्ठे पर जाकर के जागरूकता लेके आएंगे, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होती तभी तक समस्या है। जिस दिन जागरूक होकर उठ खड़ी होती है लड़ने के लिए, उस दिन कोई समस्या नहीं, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम इनको जागरूक करके आने वाला जो भी तारीख मिलेगी उस पर इससे दुगनी तिगुनी संख्या में हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, भट्टा मजदूरों ने ऐलान कर दिया है प्रदर्शन का। आपको बता देती हूँ कि लगभग जो है हर वर्ग सड़कों के ऊपर आ चुका है, चाहे मजदूर की बात की जाए, किसान की बात की जाए, भट्टे मजदूरों की बात की जाए या फिर सफाई कर्मचारी की बात की जाए। इस सरकार से पूछना चाहिए कि जनता से सरकार है या सरकार से जनता है, क्योंकि कोई भी जो है अभी इस सरकार के अंदर संतुष्टि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। किसी की भी मांगे पूरी नहीं हो रही है, किसी को भत्ता पूरा नहीं मिल रहा है। सरकार जहाँ एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है कि हर घर शौचालय, वही इन महिलाओं को अभी तक शौचालय तक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि इनके प्रदर्शन का असर सरकार के ऊपर कितना पड़ता है, ठेकेदार के ऊपर कितना पड़ता है, क्योंकि अगर जनता खुद के ऊपर आ जाए तो सरकार भी झुकने के ऊपर मजबूर हो जाती है। हालांकि देखा जाता है कि कुछ समय तक प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब देखा जाता है कि सरकार कोई ना कोई छोटी मोटी लॉलीपॉप दे करके इनको शांत कर देती है, उसके बाद ये लोग भी इतने ज्यादा मतलब चालाक नहीं होते जो उस लॉलीपॉप को समझ पाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इनकी मदद कीजिए, इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आज भारत के अंदर है, शायद ही उस तरीके की स्थिति और दुनिया के किसी देश के अंदर होगी, जो कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश के अंदर जाना जाता है, जहाँ इस तरीके की नॉर्मल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, क्रांतिमान पाक, सेंसिटिव न्यूज।